दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और जो बहुत लोगों तो इसका जिक्र करते हैं, बहुत पॉलिटिशियन भी और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबका जिक्र इसका करते हैं, लेकिन कोई एग्जैक्टली इस पर काम नहीं करता है। वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। इसका लूप होल बोलिए या फिर लैक बोलिए, कुछ ना कुछ तो गलत है, जिसके कारण बहुत ज्यादा जो है हमारा जो एजुकेशन की वैल्यू है बहुत नीचे गिरता जा रहा है। इसके देखोगे जो लोग बोलते हैं जो बेरोजगार बढ़ता है, इतना ज्यादा हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी किए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने भी किए थे, अभी भी किए थे, मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन कोई मॉडिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली चेंज चाहिए, जो बहुत कुछ चेंजेस लाना चाहिए, सब कुछ नहीं है, लेकिन जो जितना कुछ चाहिए, जो एक डाइवर्सिफाई वर्ल्ड डाइवर्सिफाई होगा, या फिर जो स्किल पर ध्यान देगा, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप पर ध्यान देगा, बाकी सारी चीजों पर ध्यान देगा, इनोवेशन पर ध्यान देगा, वैसा जो माहौल है वो नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट की जैसे चलता है, या फिर जो फॉलोअर्स होते हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, जिनको सिर्फ रट्टा जाता है स्कूलों में, ऐसी एजुकेशन सिस्टम है। खासकर गवर्नमेंट की बात करें, और ज्यादातर इंडिया की जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं, और टियर 1 टियर सिटीज में गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा नहीं होते हैं, ना ज्यादा वहां पर पढ़ते हैं। वहां पर जो आते तो पैसे वाले लोग होते हैं, वो उनके बच्चे जो है प्राइवेट में पढ़ते हैं, और प्राइवेट स्कूल ज्यादातर थोड़ा मॉडिफाई होता है, ये बात सच है, और जो भी समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जो एजुकेशन होता है, जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, उससे कहीं गुना ज्यादा जो जरूरत है वो है सेल्फ एजुकेशन, जो सेल्फ लर्निंग होता है। वो उसके बारे में हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ हम एक बॉक्स के अंदर ही घूमते रहते हैं, या तो ये बन जाओ, या तो डॉक्टर बन जाओ, बैंकिंग में चाकरी जॉब कर लो, या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट चाकरी जॉब कर लो जहां पर आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, या फिर सेफ्टी ज्यादा मिलेगा। ऐसी ज्यादातर दिक्कत ये इस के साथ जुड़ा होता है। लेकिन जो आउट ऑफ द बॉक्स की जो सोच है वो हमसे नहीं मिलता है, वो हमको नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है जो ब्रिटिशर की जो प्लानिंग था, जो उनका जो एजुकेशन सिस्टम मॉडल था, वो हमारे लिए जानबूझकर ऐसे बनाए थे, ऐसा लग रहा है। और खुद का एजुकेशन जो सिस्टम है वो बहुत अलग है उनका। और अगर आपको यूके के अगर एजुकेशन सिस्टम देखोगे, वो तरह तरह की बातें है उसके अंदर आता है, लेकिन हमारी ऐसा नहीं है। और जो लोग कुछ किए हैं और जो सफलता मिला है वो बहुत हटके हैं, कुछ किए हैं, और खासकर वो इंडिया से बाहर जाके पढ़े लिखे हैं। और ये बात भी जान लो, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, इसका जिक्र सभी कर रहे हैं, लेकिन इसको जो एक्चुअली में जो चेंजेस लाना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, और ये कहीं ना कहीं की दिक्कत है। और ये जितना ऐसे ही रहेगा तो कहीं ना कहीं उस तरह से लोग ज्यादा पैदा होंगे। सिर्फ जॉब जो माइंडसेट होता है, जॉब सीकर की जो माइंडसेट होता है, सिर्फ जॉब सबको चाहिए, और सभी को, कोई भी गवर्नमेंट सब लोगों को जॉब नहीं दे सकता। इसके लिए ऐसी कंपनी खड़ा होना चाहिए जो अमेजन जैसी हो, जो रिलायंस। तो जो एजुकेशन की बात करते हैं, जो स्किल की बात एग्जैक्टली जो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वर्ल्ड डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो भी तभी जाके हम जो है एक बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे, या फिर जो हमारा बेरोजगार की जो रेट है वो कम हो सकता है। वरना सभी लोग अगर एक ही चीजों पर पीछे भागेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ जो आगे बजाते हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा मेहनती है वो तो पहुंच जाएंगे, लेकिन बाकी जो रेस्ट होते हैं, जो 95% लोग होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ जो अनएम्प्लॉयड है वो होके रह जाएंगे, और ऐसे ही हो रहा है इंडिया के साथ। और ज्यादातर स्टेट की बात करें, वो उसके साथ ऐसा ही होता है। जो स्टेट थोड़ा डेवलप है, या फिर जिनका सोच थोड़ा अलग है, जैसे गुजरात, उनका सोच की वजह से वो आज इतना आगे है, क्योंकि वो जॉब से ज्यादा बिजनेस को प्रीफर करते हैं। और इनोवेशन का चाहे आंध्र प्रदेश क्यों ना हो, वो भी उसमें शामिल है। लेकिन जो ज्यादातर स्टेट है इंडिया में, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है। बिहार, उड़ीसा, यूपी, वो सारे जो स्टेट है। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा कुछ हटके करना चाहिए, और जो सेल्फ लर्निंग है, मुझे जो पर्सनली लगता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। सिर्फ जॉब के पीछे नहीं भागना है। तुम अगर चाहते हो कि वॉलीबॉल प्लेयर बनना चाहते हो, या फिर एक टेनिस प्लेयर बनना चाहते हो, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमें वर्ल्ड डाइवर्सिफाई होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में हमारे इंडिया में हमारा बुरा हाल है, क्रिकेट के पीछे सभी लोग पागल है, और सभी को लगता है, सभी पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा आगे जाकर क्रिकेट ही खेलेगा या फिर क्रिकेटर बनेगा। तो ऐसे करके क्या होगा, इन द एंड 11 लोग ही सिलेक्ट होंगे, क्रिकेटर ही सिलेक्ट होंगे, और उनका नतीजा क्या होगा, जो बाकी जो रेस्ट लोग उसके लिए कोशिश करते हैं वो वैसे ही रह जाएंगे। वर्ल्ड डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है।
और आज अगर देखोगे ऑस्ट्रेलिया की जो हर ओलंपिक में चाहे किसी भी फील्ड में स्पोर्ट्स में देखो, उनका जो स्थान है वो हमेशा 5 नंबर पर ही होता है। 1 से लेकर 5 तक ही होता है। चाइना हमसे भी आगे रहता है हमेशा, क्योंकि वो वेल डाइवर्सिफाई है। ये क्रिकेट को लेकर कुछ है और जावलिंग को लेकर, रनिंग को लेकर सभी चीजों पर ध्यान देते हैं। लेकिन हम जो है इंडिया के लोग या फिर यूथ सिर्फ क्रिकेट के पीछे ही पागल है। और ये कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स है, इसलिए देखोगे कि हमको स्पोर्ट्स में कभी भी जितना हम डिजर्व करते हैं उतना हमें नहीं मिलता है। और जिन देश का पॉपुलैरिटी सिर्फ 10 लाख है, पॉपुलेशन 10 लाख है या फिर 20 लाख है, फिर 50 लाख है, वो हमसे स्पोर्ट्स में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन हम जो लगभग 150 करोड़ की आबादी है, फिर भी हम जो स्पोर्ट्स में है बहुत कम परफॉर्मेंस करते हैं, या फिर जो परफॉर्मेंस है वो उतना नहीं हो पाता जितना हम डिजर्व करते हैं या फिर जितना दे सकते हैं। हम सिर्फ क्रिकेट के पीछे ही पागल है। उस तरह से जो गवर्नमेंट की जॉब की जो पागलपन है, जो सोच है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, ये कहीं ना कहीं हमारा कमजोरी बन जा रहा है। पर गवर्नमेंट की डाटा के मानो तो जितना भी लोग कोशिश करते हैं उनमें से 83% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। उसके बाद अगर उनको जॉब चाहिए तो उनको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और तो उनके पास नहीं होता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव के लिए वो 5 साल 7 साल गवा दिए हैं, तो उनके पास कहाँ से आएगा वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो कहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादातर चीजें जो है वो उधर डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ हिस्ट्री को लेकर इतना चाहे जितना भी वो समझा रहे हैं, जो कि ज्यादातर जरूरत भी नहीं है। चाहे वो शाहजहां की बातें हो, ये हो, वो सारे बातें जरूरत भी नहीं है। और जो हाँ जिनका इंटरेस्ट है या फिर जो हिस्टोलॉजी पर रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए छोड़ दो उनको, और जिनका जहाँ पर इंटरेस्ट है उसको उस पर जाना चाहिए। चाहे कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो या फिर कोई भी एजुकेशन के साथ जा सकता है। जिसका फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो फिजिक्स के साथ जाएगा, जिसका इंग्लिश में है वो इंग्लिश के साथ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डाइवर्सिफाई है वो होना बहुत जरूरी है। और ये नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं जो दिक्कत है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, जो लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम का जो लूप होल्स बताया जाता है, ये होता रहेगा। और मुझे ये समझ में नहीं आता ये क्यों बदला नहीं जाता है जितना बदलना चाहे। सभी लोग इस पर बात करते हैं, मोदी जी भी कर दिए हैं, अडवाणी जी भी करते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसको जो सच्चाई का जो है, इसको जो चेंजिंग करना की जो हिम्मत है, या फिर कुछ तो होगा दिक्कत, पता नहीं क्या है, लेकिन क्यों चेंज नहीं हो रहा ये एक दिक्कत है सबसे बड़ा। और उसके साथ साथ देखोगे जो एजुकेशन का वैल्यू है वो हमारे के अंदर बहुत कम होता है। हमें सिर्फ रटाया जाता है, समझा नहीं जाता है। सिर्फ इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, क्यों है, कैसा है, क्यों याद करना चाहिए, इसको समझा कैसे जा सकता है, वो समझा नहीं जाता है हमको। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक दिक्कत है। बाकी जितना सेल्फ लर्निंग पर ध्यान दोगे, मेरा ऐसा मानना है कि टीनेज के बाद सभी जो यूथ होते हैं सबको सेल्फ लर्निंग के पर ध्यान देना जरूरत है, ताकि बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। चाहे कोई सी भी फील्ड का हो, राइटिंग को लेकर हो, पेंटिंग को लेकर हो, और भी जितने फाइनेंस को लेकर हो, हर बहुत तरह तरह की काम है पूरी दुनिया में। सिर्फ हम लोग हैं जो बहुत कुछ ही चीजों में फंस के रह गए हैं। जैसे क्रिकेट को लेकर मैंने बोला, यहाँ पर कुछ लोग तो आशा करता आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलकर सीखते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में और लाइफ लेसन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्ते।